Okay, everyone can see the screen. Yes, sir. आवाज आ रही है ना सबको? Yes. ओके, सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो दिस इज द 2D डायग्राम, और 3D में अगर आप देखोगे तो इट लुक्स लाइक दैट. सो ये जो हो गया, ये आपका हो गया एंटी कोडॉन. ये आपका जो हो गया एंटी कोडॉन लूप. क्या हो गया ये? एंटी कोडॉन लूप. फिर यह हो गया, यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ दिखेगा, DHU लूप. ये क्या दिखेगा? TSI लूप. ये आपको दिखेगा ऊपर वाला लूप विच इज कॉल्ड एज दी अल्फा बीटा लूप, है ना? इसको अल्फा बोलेंगे नीचे वाले को. क्लियर है? चले आगे. डन. Yes. सो यहाँ पे देखो, इफ यू सी, सो कैन यू सी, दिस इज कॉल्ड एज DHU लूप, है ना? Yes. दिस इज कॉल्ड द CSI loop. This is the extra arm. This is also called the variable arm. This is the anticodon loop. और यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे? 3 Anticodons. एंटीकोडॉन्स दिखेंगे. यहाँ पे अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट दिखेगा, बताया था आपको अमीनो एसिड अटैचमेंट होगा यहाँ पे. सो यहाँ पे आपको CCA मिलेगा. सो यहाँ पे 5' मिलेगा. 5' पे क्या अटैच रहेगा? 29. फॉरस है, और दैट इज अटैच विद द अमीनो एसिड विच इज कॉल्ड द गुआनिन. ठीक है. सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे tRNA, tRNA इज ऑल्सो कॉल्ड एज यस RNA. यस का मतलब क्या होता है? सोल्यूबल RNA. बताया था, एक्सप्लेन किया था आपको स्टार्टिंग में ही. So हाँ. because it cannot easily separated even by the ultracentrifugation technique, so it carries specific type of amino acid at CCA end to the ribosome during protein synthesis. So protein synthesis के टाइम पे क्या होता है? So it carries specific amino acid at which site? कहाँ पे? CCA end. ठीक है, to the ribosome during protein synthesis, and it plays the required amino acid properly in the sequence and translates the code message of mRNA in terms of amino acids. ठीक है? ओके. ओके, सो यहाँ पे अभी आप देखोगे, अभी देखो नीचे अगर आपको कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, नीचे आपको दिया है CGA. क्या दिया है? CGA. इसका कोई मतलब है क्या जब तक यहाँ पे T नहीं आ जाएगा? नहीं. तो जब इससे T अटैच हो जाएगा, जैसे C के साथ कौन अटैच होगा? G. G के साथ कौन अटैच होगा? C. A के साथ कौन अटैच होगा? U. U. RNA है ना, RNA है ये. ठीक है. सो ये अटैच होगा. तो ये अटैच होने के बाद वी कैन सी दैट, वी कैन से दैट ना, कि ये जो है कौन सा अमीनो एसिड है. दोनों के कॉम्बिनेशन के बिना आप अमीनो एसिड क्लैरिफाई कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो. ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर दैट थर्ड पॉइंट. सो इट प्लेस द रिक्वायर्ड अमीनो एसिड प्रॉपरली इन अ सीक्वेंस एंड ट्रांसलेट द कोड. कोड जो है उसको ट्रांसलेट करने का भी काम कौन करता है? tRNA. कौन करेगा? tRNA. प्लीज राइट इट डाउन.
डन एवरीवन, हो गया सबका? Yes, sir. Done, sir. ओके, so here you can see two dimensional, three dimensional and simplified. टू डायमेंशनल में आपको दिख रहा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इट लुक्स लाइक अ सेम। सीसीए होगा, सीसीजी नहीं है, ठीक है? ओके, क्लियर है? हाँ। और 5 days पे आपको क्या मिलेगा? ग्वानिन मिलेगा। Alpha. So this is D loop, this is T loop, this is variable loop, this is anticodon loop, this is anticodon loop and this is anticodon, ठीक है? वही सेम थिंग यहाँ पे होगा। This is similar to this, this similar to this, this similar to this and this similar to this, क्लियर है? और यहाँ पे सेम आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है? दैट इज अ सिंप्लीफाइड ये फॉर्म ऑफ टीआरएनए। Sir, हाँ बोलो। ये जो 3 डायमेंशनल इमेज है उसमें वेरिएबल लूप का है। तो उसमें जो वेरिएबल लूप है वो अंदर ना हिडन हो गया है, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखो, इधर मूव करके इधर ये हो रहा है, ठीक है? सो 3 डायमेंशनल में कैसा होगा, इसके लिए बैक साइड का, अभी मतलब ये बैक साइड में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? ओके, डन एवरीवन, चलें आगे। यस सर। Okay. So tRNA, the adapter molecules, clover leaf model of tRNA, if you see. Can you see? नीचे वाला रेड कलर में क्या है? नीचे वाला रेड कलर में क्या है? mRNA है ना? M. अभी पढ़ाया, क्या है? mRNA है। This is what 5 days and this is what 3 days। तो mRNA के पास यहाँ पे क्या है? AGU है, क्या है? AGU। तो AGU जो है mRNA के पास, तो उसको उन्होंने कोडॉन बोला। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो कोड रहेगा, ए के साथ कौन रहेगा? यू, U. जी के साथ सी, यू के साथ ए। तो हेंस इट इज कॉल्ड द एंटीकोडॉन, हेंस इट इज कॉल्ड एज एंटीकोडॉन, ठीक है? तो इसका जो अमीनो एसिड रहेगा, ये अमीनो एसिड यहाँ पे अटैच होगा। कैन यू सी? सो यहाँ पे जो फ्री लिम्स था सीसी वाला, तो वहाँ पे बोला था ना कि दिस इज द साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड। Yes. हाँ, तो यहाँ पे अगर आप सेम चीज यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है यू इज कंबाइंड विथ ए कंबाइंड विथ यू, सी कंबाइंड विथ जी। तो फाइनली यहाँ पे आपको एक क्या मिल गया? अमीनो एसिड मिल गया, टायरोसिन, ठीक है? क्लियर है? क्लोरलीफ मॉडल में क्या समझ में आया कैसे बन रहा है अमीनो एसिड? हाँ. Yes, sir. So when the two codes, the code which is present on the mRNA and code which is present on the tRNA, when they are what match with each other, so there is a formation of amino acid will take place at the free limbs of tRNA. चलें आगे। 1 minute. Okay. Yes, sir.
Done, sir. डन एवरीवन, चलें आगे। Yeah. ओके, सो इतना समझा सबको कि टीआरएनए में कैसे अमीनो एसिड बन रहा है। सो अभी देखो यही सीक्वेंसेस अगर आगे अपने को देखना है, ठीक है। सो नाउ कम टू दी genetic code. So here if you see the genetic code, so what is the genetic code? So it is a sequence of nucleotide. Genetic code क्या होता है? Sequence of nucleotide. हाँ, it is a sequence of nucleotide that is a nitrogenous base in mRNA, which contains the information for protein synthesis. देखो अपना मेन जो कोड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? mRNA पे। mRNA पे। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला? टेम्पलेट बोला। और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो किस पे आता है? टीआरएनए पे। टीआरएनए पे। तो आरएनए पे, एमआरएनए पे जो रहेगा उसी का अकॉर्डिंगली टीआरएनए पे आएगा। तो ये जो बनेगा ये क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, है ना। और जब ये दोनों की मैचिंग हो जाएगी तो व्हेन दे मैच्ड, ये कोड की क्या होगी? मैचिंग होगी। मैचिंग होने के बाद जो फाइनली आएगा टीआरएनए पे वो क्या आएगा? अमीनो एसिड आएगा। समझा? और यही अमीनो एसिड का लॉन्ग चेन बनेगा। क्या बनेगा? Long chain. लॉन्ग चेन, जिसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। Polypeptide. And that polypeptide is nothing but that is Protein. protein. Any doubt? So please write it down. Done, sir. Done everyone? चलें आगे। हाँ, sir. ओके, तो देखो ये जो कोड है ये कोड आप लोग लिख लो और आपको याद भी करना है। कोड आपको याद भी रहना चाहिए। आई थिंक फिर हैंग हो जाएगा। नहीं हुआ। जस्ट वेट। ओके, तो अब यहाँ पे जो भी अपने को कोड मिलेंगे तो सब कोड अपने को क्या करना है? सब किसका कौन सा प्रोटीन का कोड है तो दैट कोड वी हैव टू नो। तो अपने को वो सब कोड याद रहने चाहिए। तो टोटल कितने अमीनो एसिड्स हैं? टोटल देयर आर 20. 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है, वो 20 अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपको दिखेंगे। देयर इज अ जेनेटिक कोड। Sir, आपकी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई है. मालूम है मैं करता हूँ। My everyone can see the screen.
Yes, sir. Yes. स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, सो व्हाट इज द सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड? ठीक है, तो जेनेटिक कोड में सैलिएंट फीचर क्या क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स जो होते हैं क्या क्या हैं? तो सबसे पहले जेनेटिक कोड कितने उसमें होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन 3, so that is also called as the triplet code. So they have how many letters? 3 letter code. So genetic code जो होता है क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। क्या होते हैं? यूनिवर्सल। ठीक है, सब जगह पे एक ही होगा। So no punctuations are present in between the adjacent codon, comma dash code. तो अगर हम लोग कोई भी कोड लिखते हैं, जैसे GUG बोलते हैं, तो कहीं पे भी कॉमा डैश लगाते हैं? AUG हुआ, कहीं कॉमा डैश लगाया? कुछ नहीं लगाते हैं। ठीक है, सो नॉन ओवरलैपिंग, सो दे आर नॉट ओवरलैप्ड ईच अदर। ठीक है, अ सिंगल अमीनो एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय मेनी कोडॉन, मतलब एक अमीनो एसिड के ढेर सारे कोडॉन हो सकते हैं। सो सच कोडॉन्स आर कॉल्ड एज डीजेनरेट कोडॉन। कौन सा कोडॉन बोलते हैं? डीजेनरेट कोडॉन। ठीक है, एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं? कोड हो सकते हैं। तो ऐसे कोड को क्या बोलते हैं? डीजेनरेट कोडॉन। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज डीजेनरेट कोडॉन। सो द जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगस। एम्बिगस मतलब वन कोडॉन स्पेसिफाई ओनली वन अमीनो एसिड। ठीक है, तो मतलब एक कोडॉन एक से ज्यादा अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं, पर एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन रख सकता है कि नहीं रख सकता है? रख सकता है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना कि सिंगल अमीनो एसिड मे बी रिप्रेजेंटेड बाय मेनी कोडॉन, बट वन जेनेटिक कोड they specify only one amino acid. ठीक है, so hence genetic code is called as non ambiguous. so AUG क्या है? इनिशिएटर कोडॉन था यार, स्टार्ट कोडॉन था, है ना? कहाँ पे था AUG? Starter codon. mRNA पे 5' के पास में था। so AUG is a initiator codon in eukaryote. Methionine is the first amino acid and formyl methionine in prokaryote. ठीक है, so F methionine and methionine, तो methionine जो है ये पहला अमीनो एसिड है किसमें? यूकैरियोट में। और प्रोकैरियोट में क्या है? फॉर्मिल मिथियोनिन। क्या? फॉर्मिल मिथियोनिन। सो टर्मिनेशन कोडॉन क्या क्या है? UAA, UAG, UGA. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉनसेंस कोडॉन। सो प्लीज राइट इट डाउन। अगर आप लोगों को आता है कि राइट दी नोट ऑन जेनेटिक कोड फॉर 3 marks, देन यू हैव टू राइट दिस मच। सर हाँ सर मतलब ये जो अपना मेथियोनिन है, ये तो हाँ। मतलब अपना ट्रिपल कोडन का फर्स्ट कोड है ना? हाँ, तो अभी देखो AUG अगर कहीं भी, मतलब आप कोई भी mRNA ले लो, तो 5' के पास क्या मिलना चाहिए आपके पास? आपको 5' के पास, जहां 5' के पास जहां पे भी आपको AUG दिखेगा, तो उसी को हम लोग इनिशिएटर कोडॉन बोलेंगे। हाँ सर। और जो AUG है उसके पास कौन सा कोड है? इनिशिएटर कोडन। अरे इनिशिएटर कोडॉन है, मतलब कि वो इनिशिएट ही कर रहा है ना, तो उसके पास अमीनो एसिड कौन सा है? मिथियोनिन। तो ऑब्वियस है कि कहीं पे भी स्टार्ट होगा तो मिथियोनिन से स्टार्ट होने वाला है ना, कि किसी और से स्टार्ट होगा? मिथियोनिन से। और सेम थिंग है विल हैपेंस इन द प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट भी मिथियोनिन से स्टार्ट होगा, लेकिन जो प्रोकैरियोट में मिथियोनिन होता है उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल मिथियोनिन। फॉर्मिल मिथियोनिन। क्या बोलते हैं? फॉर्मिल मिथियोनिन। सर वो एस मिथियोनिन और फॉर्मल मिथियोनिन सेम ही है? हाँ वही है। तो कार्बन की काउंटिंग भी मीथेन से स्टार्ट होती है, तो उससे डिराइव किया गया है क्या ये मिथियोनिन? क्या बोला? मतलब एक कार्बन जाता है ना इससे मीथेन, नहीं नहीं नहीं, उसका इससे कुछ लेना देना तो डिराइव किया क्या उसको? नहीं नहीं, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। दैट मिथियोनिन इज अमीनो एसिड। सो ये अमीनो एसिड है, कार्बन ये नहीं है।
वो मुझे लगा था कि मीथेन से स्टार्ट हुआ, इसके डिराइव किया नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। Done everyone? So 1 minute. So ये नॉन ओवरलैपिंग मतलब वो कोडॉन ओवरलैप नहीं होते। हाँ, ओवरलैप नहीं होंगे ना, सब एक दूसरे से साइड साइड नहीं है ना, एडजेसेंट रहता है ना। हाँ। Done. Done? Any doubt? No. चलें आगे। Yes. Okay. So there are 20 amino acids, ठीक है। So किसका क्या नाम है और किसका क्या कोड है, ठीक है, ये आप लोग लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे फर्स्ट एलानिन, एलानिन का क्या है, ALA, अर्जिनिन ARG, एस्पेराजिन ASN, aspartic acid that is ASP, cysteine CYS, glutamine GLN, glutamic acid GLU, glycine GLY, histidine HIS, ठीक है, आइसोल्यूकिन आइसो, ल्यूसिन LUE, लाइसिन, मिथियोनिन मेट, सो फिनाइल अलानिन दैट इज FPHE। हाँ बोलो। इनको ऑर्डर में पढ़ना कंपलसरी? नहीं, ऑर्डर में पढ़ना कंपलसरी नहीं है, ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है, ये कोड दिया है, कोड आपको याद होना चाहिए, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है ना, अभी यहाँ पे आपको कोड दिया हुआ था, ये नीचे यहाँ पे कोड दिया हुआ मतलब है। सर एक वो लास्ट इसमें, हाँ हाँ, तो जैसे कोड दिया हुआ है ना, तो कौन से कोड पे कौन सा अमीनो एसिड है, जैसे यहाँ पे 2 अमीनो एसिड दिए हुए हैं, कौन से 2 दिए हैं SER दिया, TYR दिया है ना। यस। तो SER TYR का मतलब क्या है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सेराइन। तो ये पूरा लिख लो, ठीक है, ये देखो TYR दैट इज अ टायरोसिन, ठीक है। सो SER मतलब सेरिन, सो THR मतलब थैरोनिन, ठीक है, एंड TRP मतलब ट्रिप्टोफन, एंड VAL मतलब वैलिन। एक्चुअली सर जो हम लोग ने लास्ट चैप्टर किया था ना, उसमें था ना वो एक डिजीज जो 6th वाले पोजीशन को ले लेता है, हाँ, तो वही वैलिन। सिकल सेल एनीमिया ना, ये देखो ना, ग्लूटामिक एसिड, उसमें ग्लूटामिक एसिड हाँ जो होता हाँ, है तो उसमें वो वैलिन को रिप्लेस करता है। नहीं, वो डिजीज रिलेटेड था ना, तो डिजीज रिलेटेड है तो यू हैव टू नो कि कौन से नंबर का अमीनो एसिड कौन से अमीनो नंबर के अमीनो एसिड को रिप्लेस करता है, तो ये 6 नंबर पे दोनों का लेना देना नहीं है, वो डिजीज में 6 नंबर का अमीनो एसिड है, ठीक है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, एंड इट इज नॉट अ सीक्वेंस, इट इज अ, टोटल कितने अमीनो एसिड्स है टोटल? अरे सामने दिख रहा है ना, BC है ना, 20। अभी बताया भी था, एक्सप्लेन भी किया था, कहाँ गुल हो गए थे क्या उस समय। नहीं सर था। हाँ, सो
टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। सो टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो ये 20 अमीनो एसिड्स हैं, और ये 20 अमीनो एसिड्स जो हैं ये सीक्वेंस में नहीं है। ये 20 अमीनो एसिड जो है उसके आपको ये याद रखने चाहिए, कोड याद रखने चाहिए, ठीक है, समझा? यस सो व्हाट विल बी योर होमवर्क? स्क्रीनशॉट लिया सबने? हाँ सर। यस। एक मिनट प्रीवियस स्लाइड बताइए ना। दिस वन। सर वो जो कोर्स के नाम थे, तो नीट में उसके ऊपर कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? डन सर। अब यार इतना मेरे को पता होता कि किसमें कितने क्वेश्चंस आते तो मैं आप लोगों को एकदम बोलता था ना, बस यही पढ़ लो, इसमें से इतने क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आने को 5-6 भी आ सकते हैं, नहीं आने को कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। सो कोड इतने हार्ड नहीं है, मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट कोड है मैं आपको बताऊंगा। होमवर्क क्या है आपको? राइट RNA with diagram 2 times, ठीक है। जेनेटिक कोड विथ नेमिंग 2 times, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुमारो। कल हो सकता है कि सर का लेक्चर नहीं रहा एंड मेरा भी कुछ अभी ये नहीं है, तो मैं भी कल का लेक्चर नहीं ले सकता हूँ। सो कल आप लोगों का ये होमवर्क पूरा कंप्लीट होना चाहिए। सो दिस विल बी योर होमवर्क फॉर टुमारो, ठीक है। ओके सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर, बाय। नो सर। ओके, सो दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट, बाय सर। बाय, थैंक यू सर। बाय।